और ये बोला कि आपको जो एक सेकंड सर, जनरल कुलकर्णी अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, वो अपने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में प्लाक लगा कर रखते थे, उस पर लिखा था द बक स्टॉप्स हियर, यानी कि जिम्मेदारी मेरी है, यहीं पर आखिरी जिम्मेदारी मेरी है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कब कहेगी, या कोई भी सरकार, वो केंद्र और राज्य हो, कि बक स्टॉप्स हियर? वेयर डज द बक स्टॉप इन मणिपुर? संदीप जी धन्यवाद, जिस प्रकार से आप बार बार इस मुद्दे को उठाते आए हैं, मुझे बहुत गर्व होता है कि आपके जैसे हैं मीडिया में जो इस बात को मानते हैं, क्योंकि सबको यही लगता है कि 30 लाख की आबादी है मणिपुर की, 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और भारत की आबादी 1500 करोड़ है, और यहाँ पे सिर्फ 30 लाख की यही आबादी है। हाँ, 150 करोड़, 140 करोड़, 1500 प्रदेश है, ये 150 करोड़, 1.5 बिलियन है ना। तो आप देखिएगा वहाँ पे सिर्फ 30 लाख की आबादी है, जिसमें अगर हम देखें तो तकरीबन से 50% मैती हैं, 24% नागा हैं, और 16 से 18% कुकी हैं, और बाकी पंगाल और बाकी लोग वहाँ पे रहते हैं। ऐसे आप ये जो हम लोग बार बार मांग करते हैं संदीप जी कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए, इस सरकार को हटाया जाए, आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उस सर्वदलीय बैठक में कौन आए हैं? एक मुख्यमंत्री आए हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 5-5 साल तक, 2017 तक वो सरकार चला रहे थे, और खुद भी मैती हैं और खुद ही थौबाल रीजन के रहने वाले हैं। तो ऐसे नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं या वो उन्होंने एडवाइस नहीं दिया होगा, लेकिन जैसे मैं पहले भी आपको कहता आया हूँ, ये जो है, ये जो प्रॉब्लम है कुकीज़ का या मैतीज़ का, और बार बार हम लोग कहते हैं हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया। मैं आपको 1 मिनट अगर आप दें, 27 मार्च को हाई कोर्ट का ऑर्डर था, मैं वहाँ पे इम्फाल के अंदर था, क्योंकि वो G20 का समिट था, फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट था, मैं वहाँ पे 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को रहा। उसके बाद ये कहा कब से घटना शुरू, ये 3 मई से। क्या आपको लगता है हाईकोर्ट के ऑर्डर के लिए ही हुआ है, या आपको लगता है हाईकोर्ट के ऑर्डर के का? अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर 27 मार्च को था तो 3 मई को क्यों इस तरह की घटनाएं शुरू हुई? इसका कारण कुछ और है। जब लोग, और ये जो कार्रवाई हाईकोर्ट के ऑर्डर की है, इससे पहले रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर के बार बार लोगों को बताया जा रहा था कि आप रिजर्व फॉरेस्ट में आकर के ना बैठें। इस तरीके से आप अगर बाहर से, म्यांमार से, या जो आबादी है, चाहे कुकी म्यांमार में हो या कुकी मणिपुर में हो, जो कुकी समुदाय है वो भी तकरीबन 34 एक समुदायों का एक गुट है जो उस तरफ भी रहते हैं। कुकी नेशनल आर्मी है या जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी है, वो म्यांमार से ऑपरेट करती है। और जो ड्रग्स का है, कहाँ पे क्यों नहीं लोग उठना चाहते हैं उस फॉरेस्ट एरिया से, क्यों वहाँ पे बस रहे हैं, क्यों लोग बाहर से आकर के बस रहे हैं? अगर आप पुराने सेंसस देखिएगा, मैतियों का कितना संख्या थी, कहाँ पर आकर के वो रह गए। तो ये एक तरीके से समुदायों के बीच में ज़रूर अनबन है, पर ये जो समुदाय हैं, अब उसमें हम लोग एक रिलीजियस एंगल दे देते हैं कि नहीं साहब वो एक रिलीजन के हैं, दूसरे रिलीजन के हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं बातचीत प्रदेशों में नहीं, हम सरलीकरण भी कर देते हैं जनरल कुलकर्णी। ये जो आई कांट एग्री विद यू मोर, हम सरलीकरण कर देते हैं। दिक्कतें थी, टेंशन्स थी, ताना बाना, सामाजिक जो ताना बाना है, उसमें जो ड्रग ट्रेड है उसकी पैठ, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय इसमें पहलू हैं, वो सारी बातें ठीक हैं। पर जो दीपक दीवान कह रहे थे कि राज्य सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और केंद्र अपने ऊपर नहीं, मैंने इसलिए वेयर डज द बक स्टॉप की बात की कि राज्य सरकार कह रहा है कि केंद्र को करने दो, केंद्र कह रहा है हम अपने सर क्यों फुड़वाएं इस चक्कर में, हम क्यों ब्लेम ले लें, हम जिम्मेदारी क्यों लें? मतलब अजब का खेल चल रहा है। नहीं संदीप जी, नहीं संदीप जी, जब से सरकार ने आर्टिकल 355 लगाया है, इसका मतलब उन्होंने सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया, कुलदीप साहब वहां पर हैं जो उनको बता, ये कहना कि कोई कर नहीं रहा गलत है। आज सर्वदलीय बैठक हुई, क्या सुझाव आए? आप बताइए, क्या ऐसे सुझाव आए जो तुरंत कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी मणिपुर के? जब तक आप मणिपुर में सारे लोगों को अपने अपने घर में बंद नहीं करेंगे, जब तक आप सबको अंदर नहीं डालेंगे, जब तक रास्ते नहीं खुलेंगे, ये जब तक फैसला सबको कौन लेगा बंद नहीं करेंगे, चाहे वो मैती हो, भाई
आप देखिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हमने क्यों हटाया, इसलिए हटाया वहां पे शांति बहाल है। अब जब तक सख्ताई से पेश नहीं आएंगे, वो सख्ताई इतनी होगी शायद कोई लोग जो नहीं मानते हैं, जो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर विश्वास नहीं, जब तक गोलियां नहीं चलेंगी, जब तक लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि जो भी है, अगर आप कहे फौज क्यों नहीं चलाती, क्यों नहीं सीआरपीएफ चलाती, क्यों नहीं लोकल पुलिस, ऐसे तो नहीं होता है। ये सबने फैसला मिलकर के, कब लिया जाएगा, मैं वही तो पूछ रहा हूं। नहीं ये फैसला तुरंत, इसमें फैसले में क्या बात है, फैसला तो है, वहां पे सिक्योरिटी एडवाइजर बैठे हैं, उन्होंने तो सिर्फ, पर लोगों ने मानना है ना। जब तक लोग नहीं मानेंगे, ना कुकी समुदाय मान रहा है, ना मैती समुदाय मान रहा है, क्यों नहीं नागा जो 24% है इसमें भाग ले रहे हैं, क्यों नहीं नॉर्थ मणिपुर। मैं एक मिनट एक चीज यहां पॉइंट करना चाहूंगा, पॉइंट आउट। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर दी गई, 4 घंटे का वक्त दिया गया था, नोटबंदी कर दी गई, और 24 मार्च 2021 को तालाबंदी, 2020 को तालाबंदी, देश बंदी हो गई थी, 4 घंटे का वक्त दिया गया था। किससे सलाह या कौन सी सर्वदलीय बैठक हुई थी? सरकार अगर फैसला लेने पर आए, कुछ तय करने पर आए, तो ये हमें सर्वदलीय बैठक और सारी चीजें करने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। सरकार चाहे तो कर सकती है। संदीप जी, नहीं संदीप जी, वहाँ के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, जो आप में से कई बैठे हैं पैनल में, जो जानते हैं, हम लोग वहाँ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करना एक अलग ढंग है। जब तक आप उनके गांव बूढ़ों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, जब तक उनसे, अभी ये पूरी जो एजिटेशन है ये किसके पास पहुंच गए, कोई या स्टूडेंट यूनियन, ऑल इंटीग्रेटेड ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन, ये मतलब ये जो खौल रहा खून है, ये जो जवान बच्चे हैं, चाहे वो कुकियों के हो या मेथियों के हो, अब ये लड़ाई छिड़ गई है। अब इस लड़ाई को संभालने के लिए एक ही तरीका, सख्ताई सख्ताई और सख्ताई, ऐसी सख्ताई कि लोगों को एहसास होना पड़ेगा। चाहे आज 125 मरे हैं, हो सकता है इसकी संख्या और हो, क्योंकि जब तक लोग रास्ता नहीं छोड़ेंगे, क्या कैसे गोली चलाएंगे आप? और औरतें वहां बैठी हुई हैं, पोस्टों को घेर करके बैठ गई हैं, या आपको अंदर नहीं जाने देती हैं, आप कैसे क्या करेंगे? या तो उनको बात ही कर सकते हैं, जब तक अब आप कहेंगे कि साहब औरतों के बाहर गोली चलाएंगे, क्या आप औरतों को कैसे उठा, आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो औरतें बाहर नहीं निकलेंगी। नहीं, जब क्योंकि वहां बैठ गई हैं, वो नहीं जाना देती है। जनरल कुलकर्णी, आपका बिल्कुल फेयर पॉइंट है। यशोवर्धन